मसीह दौड़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर में आप उन्नति कर रहे होंगे। सच में मैं विनती करता हूं, जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर उनके मनों को खोले, उनके हृदय को खोले, ताकि वो सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चल सके, एक अच्छा चेला बन सके। क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो परमेश्वर को अपना जीवन का अधिकार देना चाहते हैं, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, जो इस संसार की नहीं सोचते बल्कि परमेश्वर के कार्य की सोचते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम वचन में जाने से पहले हम कुछ प्रार्थना करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि हमने एलिया के चरित्र को देखा था, उसके विश्वास को, उसकी कामों को हमने देखा, वो कैसे परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम एलीशा के चरित्र को देखते हैं। धन्यवाद करते हैं, हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आगे वीडियो में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर खुदावन, सच में मैं तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूँ। इस समय को, इस वक्त को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। सच में तेरे नाम की महिमा हो खुदावन। हाँ प्रभु राजा, आप हर एक शख्स पे, हर एक बंदे पर दया करें प्रभु। जो ये वीडियो देख रहा है प्रभु राजा, आप उसको आशीष दे खुदावन, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को रखें खुदावन। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, मैं जिनके चरित्र को बता रहा हूँ खुदावन, लोग उस तरह से जीने पाए मेरे परमेश्वर, उस तरह का विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करने पाए खुदावन। प्रभु आप अपना सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर रखें और तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर होके बोलने पाए पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को मांगते हैं, छोटी सी प्रार्थना को। आमीन आमीन। आइए हम वीडियो में जाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एलिया को परमेश्वर बोलता है कि तू अपनी जगह एलीशा का अभिषेक करे, अपनी जगह नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करे, जो लोगों तक मेरी बातें पहुंचा सके। हाँ मेरे प्रियो, जब एलिया वहाँ से निकलता है तो रास्ते में उसे एलीशा मिलता है, और वो उसको देखकर, जो वो खेती कर रहा होता है, तो उसके ऊपर अपनी चादर को ढाल देता है। हाँ मेरे प्रियो, जब एलिया वहाँ से जाता है तो वो उसके पीछे दौड़ता है और कहता है कि पहले मुझे अपने माता पिता को चूम लेने दे। हाँ वो कहता है मुझे अपने माता पिता को चूम लेने दे, यानी कुछ वक्त अपने माता पिता के पास बिताने दे। तो वचन इस प्रकार कहता है, जब वो उसके पीछे चलता है तो अपनी कमर बांध कर आए। वचन इस प्रकार कहता है कि वह कमर बांध कर उसके पीछे हो लेता है। हाँ मेरे प्रियो, कमर बांधना क्या होता है? कमर बांधना यह होता है कि हम एक निश्चय करते हैं कि अब हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। तो हमें भी आज ज़रूरत है अपनी कमर को बांधने के लिए। हम सब अपनी कमर बांधे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताए मेरे प्रियो। सच में मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप एक बार परमेश्वर की अधीनता में चल के देखें। क्यों? वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। आइए हम देखते हैं, जब एलीशा उसके पीछे चला तो क्या होता है। जब एलीशा उसके पीछे चलने लगा, उसकी सेवा टहल करने लगा, तो एलिया के उठाए जाने के समय एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। हाँ मेरे प्रियो,
जब एलिया उठाए जाने वाला होता है तो ये एलिशा को बोलता है कि तू यहीं ठहरा रहे, परमेश्वर मुझे कहीं भेजता है। उसको वहीं रुकने के लिए बोलता है। मगर एलिया को पता चला, उसके चेलों को पता रहता है कि हमारा जो गुरु है वो उठाए जाने वाला है। मगर सब चेले तो वहीं रुक गए, मगर एलिशा एलिशा रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे उसकी सामर्थ चाहिए थी। क्योंकि जो सामर्थ उसने उसके अंदर देखी थी वो उसको चाहिए थी। हाँ मेरे प्रियो, हमें कुछ पाने की इच्छा रखनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज पाने की इच्छा रहती है जो दूसरों को भलाई करे, जो परमेश्वर के कार्य कर सके। जब एलिया उसको ठहरने के लिए बोलता है, एक नहीं 3 बार यहाँ बोलता है, एलिया कहता है कि तू यहीं ठहरा रहे, यहीं ठहरा रहे और यहीं ठहरा रहे। मगर एलिया भी 3 बार यही वचन बोलता है कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ मेरे प्रियो, एलिशा ने उसे नहीं छोड़ा। जब वो ये बात कह चुका तो उसको समझ में आ गया कि ये मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। तब वो एलिशा से बोलता है, क्या बोलता है आइए हम देखते हैं। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, क्या कहा? उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले क्या, इससे पहले मैं तेरे पास से उठाए लिए जाऊं। हाँ मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हाँ मेरे प्रियो, अब उसको पता लगा कि मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उससे बोलता है कि इससे पहले कि परमेश्वर मुझे उठा ले, तुझे जो चाहिए वो मुझसे मांग, क्यों मेरे पीछे तू ऐसे लगा हुआ है। तो वो क्या मांगता है, आइए देखते हैं वो मांगता क्या है। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। देखो क्या मांगा इसने, इसने उस सामर्थ को मांगा, और वो भी खाली सामर्थ को नहीं बल्कि उसको दूना भाग को मांगा इसने। उसने आत्मा को मांगा जो परमेश्वर की आत्मा थी। हाँ मेरे प्रियो, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से उसके कार्य के लिए सामर्थ को मांगे, ताकि हम उसके कार्य को करने पाए, क्योंकि बिना उसके सामर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की, उसके अनुग्रह की, उसकी दया की जरूरत है। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एलिया ने कहा, तूने जो कठिन बात मांगी है। देखो एलिया क्या कहता है कि तूने तो कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तुझे यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हे मेरे प्रियो, ये जाते जाते भी उसके मन में संदेह पैदा कर दिया कि यदि तूने मुझे उठाते हुए देख लिया तो ये तेरे लिए हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मगर एलिया भी उस पर नजर गड़ाए हुआ था, एलिशा भी उस पर नजर गड़ाए हुआ था। उसने इसको देखा कि एक अग्निमय रथ आता है, अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़ों के साथ उसको उठा लिया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, जब उसने देखा कि उसको उठा लिया गया, वो कहीं देख नहीं पड़ता है, वो ढूंढने पर उसको नहीं मिलता है, तो वो अपने कपड़ों को फाड़ता है और कहता है कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। हाँ मेरे प्रियो, उसके जाने का उसे दुख होता है, और जो उसकी चादर होती है जिससे वो एलीशा का अभिषेक करता है, उस चादर को वो वहीं पड़ा हुआ देखता है और उसको उठाता है और उसको लपेटता है और कहता है कि कहाँ है यहोवा, कहाँ है एलिया का यहोवा परमेश्वर, और कह के मारता है पानी पे, जर्दन नदी पे। वो पानी 2 भाग हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो, उसकी सामर्थ्य इतनी होती है कि वो पानी को 2 भाग में कर देता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो मनुष्य के द्वारा ऐसे ऐसे काम करवाता है जो हमारे लिए अद्भुत है। हाँ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने बाइबल में ऐसे ऐसे लोगों को रखा है जिससे हमसे सीख चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है। हाँ मेरे प्रियो, आप पढ़ सकते हैं एलिया और एलिशा के बारे में, आप पढ़ सकते हैं बाइबल में। हाँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का
अब हम आगे देखते हैं कि जब वो 2 भाग पानी को कर देता है, उसके बाद क्या होता है। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है। अब यहाँ उसके कार्य करने की बात आती है कि एलीशा कैसे कार्य करता है, परमेश्वर उसके साथ रह के कैसे काम करता है। जैसे उसने एलिया के साथ करा, वैसे वो एलीशा के साथ भी रहता है। अब उस नगर के लोग एलीशा से कहते हैं, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ का जो स्थान होता है जहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, मगर वहाँ के पानी और वहाँ की भूमि वहाँ के लोगों के नुकसानदायक लिए होती है। तब ये एलीशा उनसे क्या कहता है, उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, क्या कहा उसने, नमक डालकर कहा, यहोवा कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। हाँ मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के यहोवा के नाम से उस नमक को उस पानी में मिलाया, और वचन इस प्रकार कहता है कि एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया, और अब तक ऐसा ही है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो कार्य है वो आज और कल के लिए नहीं होता, वो प्रभु जो जीवन भर के लिए होता है। ये हमारे परमेश्वर का कार्य है। सच में परमेश्वर ने एलीशा को बहुत आशीष दी, बहुत सामर्थ दी, और उसके द्वारा बहुत कार्य भी किया। हम आगे देखते हैं उसके दूसरे आश्चर्य कर्म को जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किया। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए, और वह नामान की सेवा करती थी। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ एक राजा के सेनापति था जिसकी वह सेवा करती थी, वो इजरायली लड़की थी, और वह बंदी बनाकर उनको लाया था। और वह उस नामान व्यक्ति की कोड़ी, जो कोड़ी से, जिसके अंदर पूरा कोड़ी भरा हुआ था, कोड़ से सारा शरीर उसका कोड़ से ग्रस्त था। वो लड़की उसको क्या बोलती है, जो एक दासी होती है, जो बंधनों में बंदी होती है एक दास के, देखो वो लड़की क्या बोलती है, कितनी हिम्मत उस लड़की के अंदर है। हाँ मेरे प्रियो, वो क्या कहती है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। क्या बोलती है, वो हमारे स्वामी यानी कि शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजराइल लड़की इस प्रकार कहती है। यानी वो सेनापति अपने राजा के पास जाके बोलता है कि वो लड़की ने ऐसा बोला है कि यदि यदि मैं शमरोन में जाऊं तो वहां मैं चंगा हो सकता हूँ, वहां एक भविष्य देता है जो मुझे ठीक कर सकता है। तो पत्र लिखवाता है इजराइल राजा के पास कहलाने के लिए कि वो आज्ञा दे। हाँ मेरे प्रियो, वहां राजा उसको आज्ञा देता है कि वो जा सकता है। तब एलीशा ने, वह जब पूरे लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ जब एलीशा के पास जाता है, उससे मिलने के लिए जाता है। अब क्या क्या लेके जाता है ये देखो। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। हाँ मेरे प्रियो, ये उस कार्य के लिए लेके गया जो उसके जीवन में होने वाला था, कि यदि मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मैं भेंट के लिए उसको ये सब कुछ दे दूंगा। मगर यहाँ देखो, यहाँ कुछ और ही होने वाला है। आइए हम देखते हैं। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर जर्दन
तू जाकर जर्दन यो हो जाएगा, तू जाकर जर्दन में 7 बार डुबकी लगा तो तेरे लिए ये सब हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, उसको ये आज्ञा देता है कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले और तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। तो नामान इस आज्ञा को सुनकर क्रोधित हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। वो क्या सोच के आया था कि मैं सेनापति हूं, मेरा कुछ तो मेरी इज्जत होगी। मगर वो क्या कहता है, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। वो सोचता है कि मैं, वो तो मुझसे मिलने आएगा और अपने यहोवा से प्रार्थना करेगा और मेरे कोढ़ पर हाथ रखेगा, मेरे लिए विनती करेगा परमेश्वर से, और तब मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। तब मेरे प्रियो, इसी बात पर उसको क्रोध आया। जब वो क्रोध के मारे वो ये बोलता कि हमारे यहाँ नदियाँ नहीं है, क्या मैं उसमें डुबकी नहीं लगा सकता? वो गुस्से से वहां से चल दिया और वो चला जाता है। जब उसका दास, उसका खुद का दास उससे बोलता है कि हे मेरे स्वामी, क्या उसने कोई ऐसी बड़ी आज्ञा बता दी जो हम नहीं कर सकते? उसने कोई कठिन काम तो नहीं बताया। तो अपनी दास की बात मानकर वो यरदन नदी में डुबकी लगाता है और जब वो 7 बार डुबकी लगाता है तो उसका कोढ़ उसके शरीर को छोड़ के जा चुका होता है। हालेलुया! ये हमारे परमेश्वर का कार्य है कि जबान से, मुंह से निकलता है जो, वही कार्य हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी अपनी जबान में वो अभिषेक, वो सामर्थ्य चाहिए जो लोगों को परमेश्वर के करीब ले ला सके। हाँ मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुना, उनके द्वारा कार्य किया। तब वह क्या करता है? तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब तक मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन के में दंडवत करने को जाए और वह मेरे, मेरे प्रियो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी एक दिक्कत है कि मेरा राजा जो है वो रिम्मोन को मानता है, पर परमेश्वर मुझे क्षमा करे। अब ये यहाँ पे जब ये ठीक हो जाता है, एक वचन में छूट गया था, ये मैं बताना चाहता हूँ। तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भवन के यहाँ जा लौट आया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भगत के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। हालेलुया! हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को जान गया है क्योंकि इसके जीवन में कार्य हुआ है। जब तक, कब तक ये इस बीमारी से ग्रस्त था, कब तक ये झेलता आ रहा था, मगर ये जब परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर के पास आया तो अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया और इसने जान लिया इज़राइल में ही परमेश्वर है और कहीं नहीं। अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। तब ये उसको जो भेंट लाता है वो एलीशा को देना चाहता है। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, पावर और सामर्थ किसमें है? पावर और सामर्थ इसमें है कि वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखो और गांठ मार लो कि हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना है। यदि हमें लोगों के जीवन में कार्य करने हैं, यदि हमें अपने जुबान का, अपने होठों का अभिषेक चाहिए, तो हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा अभिषेक करके हमें तैयार करेगा और हमें भेजेगा। और मेरा ईमान है कि लोग
परमेश्वर के वचन को मानेंगे और अपने आप को बदलेंगे। हालेलुया। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। आप मेरे प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है कि उसने अपने पास आया हुआ धन ठुकरा दिया, उसमें से एक कौड़ी भी उसने अपने पास ना रखी। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह उसी भेंट को ग्रहण नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उसके सामर्थ्य के साथ साथ उसको तसल्ली भी दे रखी थी। उसको पता था कि ये सामान लेके आए सब नाशवान है, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर होता है उसे और किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर उसको हर चीज जरूरत के अनुसार देता है। हाँ मेरे प्रियो, हम वीडियो को आगे ना बढ़ाकर हम यही समाप्त करना चाहते हैं, और हमें बताना चाहते हैं कि मैं इसका तीसरा पार्ट बनाऊंगा, और उसमें हम देखेंगे कि एलीशा और उसका चेला गहेजी, इन दोनों में कितना अंतर है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप तीनों वीडियो देख चुके होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक आज्ञाकारी चेला कैसा होना चाहिए, कैसे वो परमेश्वर के साथ चल सकता है। धन्यवाद करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है, यदि आपने कुछ सीखा है, तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी इच्छा अनुसार जो आप में बदलाव आया है हमको बताएं। मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोग को परमेश्वर आशीष दे और बहुतायत से आशीष। धन्यवाद करते हैं सबको। जय मसीह। मसीह दौड़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।